हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं कि हर्निया। आपने अपने रिलेटिव्स के अंदर या आपके फ्रेंड सर्कल में आपने बहुत ही कॉमनली एक बार ये डिसीज़, जो कॉमन सर्जिकल डिसीज़ है हर्निया, के बारे में सुना होगा। आज हम इस डिसीज़ प्रोसेस के बारे में, उसका कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हर्निया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हर्निया, उसके सिम्टम्स, अगर किसी इंसान को हर्निया की शिकायत है तो फिर क्या क्या सिम्टम्स एक्सपेक्टेड है, उसका सही ट्रीटमेंट, और उसके ट्रीटमेंट के बाद जो आने वाला आउटकम्स है या जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है उसके बारे में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजहर. I am a practicing laparoscopic, general and GI surgeon in Pune, India. For any medical or surgical queries, you can feel free to connect with me on my Instagram handle as given. So let's discuss about hernia. So friends, hernia बहुत ही different किस्म के होते हैं। उसके अंदर से जो सबसे कॉमन चीज़ है या सबसे कॉमन hernia है वो है groin hernias. Groin hernias means अपने medial part of the thighs के upper part के अंदर या फिर जो groin का एरिया होता है वहाँ पे जो हम लोग को एक शिकायत होती है या फिर एक गठान आ जाती है या फिर एक स्वेलिंग आती है, उस पार्ट को हम लोग ग्रॉइन हर्नियास में कंसिडर करते हैं। ग्रॉइन हर्नियास आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हर्नियास। सो अब ग्रॉइन हर्निया के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट आर ग्रॉइन हर्नियास। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि व्हाट आर हर्नियास। हमारी जो बॉडी होती है, जैसे हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन में ऊपर से नीचे तक वहाँ पे बोन्स का कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, तो हमारे जो एब्डोमेन को बांध के रखता है वो रहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यूज आर दोज टफ टिश्यूज जो हमारे पूरे पेट के एरिया को कनेक्ट करके रखता है एज ए स्ट्रॉन्ग कपड़ा या एक स्ट्रॉन्ग पर्दे की तरह। अब हर्नियास का और उसका क्या रिलेशन है? सो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो कोलेजन और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जैसे कोई भी प्रकार का हर्निया होता है तो हर्निया इज बेसिकली अ वीकनेस इन कनेक्टिव टिश्यू। हर्निया की जो स्वेलिंग आती है, हर्निया की जो गठान आती है, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे टिश्यूज के पॉइंट्स पे वीकनेसेस होते हैं, जो वीकनेसेस गिव अवे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और अंदर का जो पेट के अंदर का कंटेंट है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया या चर्बी का पर्दा हो गया जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, वो उसके अंदर से बाहर आ जाता है। इसकी वजह से हम लोग को हर्निया का स्वेलिंग आ जाती है। सो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉइन हर्निया. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रॉइन हर्निया? वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट रूट कॉज ऑफ ग्रॉइन हर्निया और एनी काइंड ऑफ हर्निया इज द वीकनेस इन कनेक्टिव टिश्यू. आपका अगर कनेक्टिव टिश्यू, जो टिश्यूज आपके एब्डोमेन को होल्ड करके रखे हुए हैं, उसके अंदर अगर वीकनेस है, वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। अब उस कनेक्टिव टिश्यू में वीकनेस आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट रीजन विच इज डॉक्यूमेंटेड बाय लॉट ऑफ रिसर्च इज स्मोकिंग. जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चिविंग करते हैं, उन लोगों में ये पाया गया है कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बहुत वीकनेस आ जाती है, एंड दैट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हर्नियास. सेकेंड थिंग इज एजिंग. एज एंड व्हेन वी एज, आर द प्रोटीन कंटेंट इन आर कनेक्टिव टिश्यू डिक्रीजेस, द टिश्यूज बिकम लूज. कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी काफ़ी सारा इलास्टिसिटी लॉस हो जाता है. ऑल these are the reasons for the causes of hernias. तो जब ये चीज़ होती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो अभी ग्रॉइन हर्निया मोस्ट कॉमन है, ये मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. 10 टाइम्स ज़्यादा कॉमन मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल फॉर वेरियस रीजन्स. हम इसके सिम्टम्स को देखेंगे तो सर, हर्निया, ग्रॉइन हर्निया के सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स अगेन इज द पेन. आपको एक ड्रैगिंग किस्म का पेन होगा, स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे, जब पूरा दिन का काम करने के बाद या स्पेसिफिकली आप कहीं पे मेहनत करके आ रहे हो या फिर कोई भी फिजिकल काम करके आ रहे हो, उसके बाद आपको एक ड्रैगिंग किस्म का पेन होगा. उस पेन को हम हर्निया के पेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. बहुत बार बहुत सारे लोगों को बहुत एक ऐसी बड़ी स्वेलिंग भी आ जाती है जो ग्रॉइन के अराउंड में रहती है. कभी कभी ये स्वेलिंग स्क्रोटम के अंदर भी एक्सटेंड कर जाती है और स्क्रोटम एनलार्जमेंट हो जाता है. दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. फर्स्ट इज द पेन. Pain is because of the dragging of the omentum in the hernial cavity. Second is again swelling. The swelling, और especially ये swelling जो होती है आपका जब आप खांसी करते हो, जब भी कोई भी प्रोसेस जिससे आपका पेट का प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि आपने कफिंग किया, खांसी किया, जब भी आपने स्नीजिंग किया, बहुत ज़ोर से छींक आई आपको, या फिर आपने कोई हैवी चीज़ लिफ्ट की है, उस समय पे आपको ये स्वेलिंग ज़्यादा बड़ी दिखेगी और उस समय पे आपको पेन भी हो सकता है. सो दीज आर टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ ग्रॉइन हर्नियास. थर्ड थिंग इज दैट ये जो स्वेलिंग रहेगी आपके अपराइट पोजीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फील होगी या दिखेगी, बट जब आप लेट जाओगे, जब आप आराम करते रहोगे, उस टाइम पे ये स्वेलिंग गायब हो जाएगी. और लेटे में भी अगर आपको खांसी आई या छींक आई तो फिर से वो स्वेलिंग ऊपर आ जाएगी. दिस थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ हर्निया. इसके अलावा आपको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? कभी कभी ये हर्नियल सैक के अंदर हमारा इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट आ सकता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का, पेशाब की थैली का थोड़ा सा भाग आ सकता है. अगर वो हर्निएट होता है तो उससे रिलेटेड हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कभी खाने में इंडाइजेशन होना, या फिर
पूरी तरह से पेट साफा ना होना, या फिर कभी कभी सीरियस कंडीशंस में आपको पेट फूल जाना ऐसा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना, ऐसे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। बट वो नेग्लेक्टेड हर्नियाज में होते हैं जहाँ पे बहुत समय बीता रहता है कि आपने हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। कभी कभी यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, जिन लोगों को पेशाब में करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो बहुत ही क्रॉनिक तरीके से जिनको खांसी होती है, या स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उन लोगों में हर्निया के चांसेस और फ्रीक्वेंसीज आर टू मच। मीन्स उनके शरीर में हर्निया के चांसेस होना या फिर हर्निया से रिलेटेड सिम्टम्स होना वो ज़्यादा देखा गया है। तो हमने हर्निया से रिलेटेड सिम्टम्स और उसके कॉजेज़ के बारे में जाना है। अभी हम हर्निया को ट्रीट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, या व्हाट इज़ द एग्जैक्ट करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर हर्निया, वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंटली कि हर्निया कोई भी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। अगर आपको हर्निया की शिकायत है तो आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल इंटरवेंशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये समझने की कोशिश कीजिए कि देयर इज़ अ गैप इन बिटवीन योर कनेक्टिव टिश्यूज। उस गैप को कोई भी दवाई भर नहीं सकती है, ना तो कोई किसी भी प्रकार का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या एलोपैथिक दवाइयों में कोई भी उसका रोल नहीं है। हर्निया की ट्रीटमेंट के अंदर हमें सर्जिकली उस हर्निया के डिफेक्ट को डिलीनिएट करके वहाँ पे एक मैश जाली जिसको हम कहते हैं, पर्दा जिसको कहते हैं, वो मैश को वहाँ पे बिठाना पड़ता है ताकि हमारा ही इनग्रोइंग टिश्यू उस मैश के अंदर ग्रो हो जाए और लेटर ऑन वो एकदम पक्का मजबूत सपोर्ट दे हमें। सो ये उसका ट्रीटमेंट है। अब सर्जरी जो करनी होती है वो दो प्रकार से होती है। किसी भी सर्जरी का गोल्ड स्टैंडर्ड जो ज़माने में चलती आ रही है वो है ओपन सर्जरीज। सो ओपन सर्जरीज ग्रोइन के हर्नियाज के लिए इट इज सिंस सो मेनी ईयर्स एंड इट इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। बट सेम टाइप की सर्जरी विद सिमिलर रिजल्ट्स हम जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, जैसे कि मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि छोटे छोटे की होल्स के अंदर से सेम सर्जरी की। अगर आप ओपन सर्जरीज के लिए जाते हो तो वहाँ पे एक बड़ा कट आ जाता है इंग्वाइनल रीजन के ऊपर, आपके ग्रोइन रीजन के ऊपर, और उसमें से एक ही साइड की सर्जरी होती है। अगर आपको दोनों साइड की सर्जरीज करनी है तो दोनों साइड में इतने बड़े बड़े कट्स आते हैं आपको, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से सेम 3 होल्स से जरिए से दोनों साइड के हर्नियाज का भी रिपेयर किया जा सकता है। ये पॉसिबल है और हम लोग ये रेगुलरली सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो इन सर्जरीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर हम अंदर जाके जो आपका हर्निया का डिफेक्ट रहता है उसको डिलीनिएट करते हैं एंड देन वी पुट इन अ मैश। तो ये एक बहुत ही इजी सर्जरी है, लैप्रोस्कोपी से इजीली हो जाती है। अगर कोई बावल की कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आज सर्जरी हो तो दूसरे दिन पेशेंट घर के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है और उसका कोई स्कार भी नहीं होता। वी डू इट विथ स्मॉल स्कारलेस होल्स और स्मॉल स्कारलेस सूचर्स से हम लोग उसको क्लोज करते हैं। और सर्जरी के बाद जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो है कि आपको कोई भी डाइटरी मॉडिफिकेशन हर्निया से रिलेटेड नहीं होता अगर देयर इज नो बावल कॉम्प्लिकेशंस। सेकेंड थिंग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना रहता है कि हर्निया सर्जरी जो इंटरनल हीलिंग है उसको कम से कम 21 डेज टू 1 मंथ की पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। उस दिनों के बाद आफ्टर 21 डेज टू 1 मंथ what you can do is you can do all your activities. After surgery you can do your regular activities like walking from the very next day. As and when you are comfortable you can have a shower. Only thing which you cannot do is you cannot lift heavy weights. ज़्यादा वजन उठाना नहीं है 1 महीने तक सर्जरी के, ये बहुत ज़रूरी है। और ड्राइविंग से भी हमें अपने आप को रोकना चाहिए 1 महीने तक। आफ्टर दैट यू कैन डू एंड यू कैन लिव एन एंटायर नॉर्मल लाइफ। और एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको हर्निया हुआ है तो आपको, जैसे मैंने कॉजेज़ में बताया था, स्मोकिंग से अपने आप को छुटकारा दिलाना है। किसी भी प्रकार की स्मोकिंग आप करोगे तो फिर हर्निया रिपेयर फेल हो जाता है। इफ़ यू आर स्मोकिंग अगेन यू कैन गेट दैट हर्निया। सो फ्रेंड्स, this is all about hernia and hernia surgery and what are the expected outcomes after hernia surgeries. There are various different kind of hernias which are also there, which we will be discussing in our upcoming videos, like umbilical hernia. This is again a very common thing, especially in lot of population you will see umbilical hernia, जिसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही ईजी है। आफ्टर दैट यू हैव इंसिजनल हर्नियाज। मीन्स इंसिजनल हर्नियाज आर दोज जो सर्जरी के बाद, किसी भी प्रकार के एब्डोमिनल सर्जरीज के बाद, खास करके बड़े बड़े ओपन सर्जरीज के बाद देखा जाता है, वो इंसिजनल हर्निया। उसका what are the symptoms and how we repair it, that also we are going to see. Then there is something called as a hiatus hernia. Hiatus hernia एक अंदरूनी हर्निया होता है जिसकी ट्रीटमेंट और जिसका सिम्टोमेटोलॉजी completely different रहता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। Don't forget to like and subscribe my channel and stay tuned for more authentic health related updates.